जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज हम देखेंगे एनसीएल HEMM ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड। तो आज की इस क्लास में मोटर वाहन अधिनियम के हम टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा ताकि वहाँ से आपके क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं कि आपको अधिक से अधिक वीडियो देखना पड़े, कम वीडियो में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो अगर आप चाहते हो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मोटर वाहन अधिनियम का। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम एक ऐसा टॉपिक है कि मोटर वाहन अधिनियम से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप डंपर ऑपरेटर, ड्रैगलाइन ऑपरेटर या अदर कोई भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो HEMM हेम ऑपरेटर के लिए एनसीएल में। तो यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हम यहाँ पर लगभग टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले टॉप 100 क्वेश्चन, इसके बाद संशोधन सहित टॉप 100 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लिखोगे और लिखी हुई बातें आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो हिट एंड रन मोटर दुर्घटना है, इसको मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन रहेंगे आपके धारा 160, बी ऑप्शन है आपका धारा 161 ए, सी ऑप्शन है आपका धारा 164 और डी ऑप्शन है आपका धारा 159 मतलब कि 159। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा धारा 161 ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका वही से है, मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड ही। और आपको मैं बता दूं, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोटर वाहन अधिनियम के पूरे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके कोर्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? जो कंडक्टर लाइसेंस होता है इसका किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? ऑप्शन है आपका धारा 29, ऑप्शन बी है धारा 30, ऑप्शन सी है धारा 31 और ऑप्शन डी है धारा 32। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका धारा 30। धारा 30 जो है यह कंडक्टर लाइसेंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट रहेगा। इसमें पूछा गया है, किस धारा के अंतर्गत अनापत्तिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में, आप देख लीजिए। और अगर आप यह पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। क्वेश्चन था हमारा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है किस धारा के अंतर्गत? यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 39। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? धारा 39 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अब अगर हम यही पे बात करें कि धारा 50 क्या है, तो देखिए जो धारा 50 है यह संबंधित है आपके स्वामित्व के हस्तांतरण से। मतलब अगर आप किसी को वाहन बेचते हो तो उससे संबंधित है धारा 50। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा आपका धारा 49। तो धारा 49 किससे संबंधित है? यह संबंधित है किसी वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण पर जो बीमा पॉलिसी होती है उसके अप्रभावी से। मतलब अगर आपने किसी को आपकी गाड़ी या वाहन बेचा है तो उसकी जो बीमा पॉलिसी है अगर वो अप्रभावी हो गई, कैसी हो गई? अप्रभावी हो गई, तो इससे संबंधित धारा है आपकी धारा 49। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हमने एनओसी से संबंधित अनापत्ति मतलब कि एनओसी से संबंधित समझा था धारा 39। और धारा डी मतलब जो डी ऑप्शन है आपका धारा 48, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मोटर वाहन अधिनियम के पंजीकरण से। किससे संबंधित है? पंजीकरण से संबंधित है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन की ध्यान में रखनी है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका जो एनओसी संबंधित है धारा 39 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं करता वह कौन सा है? क्या घायल व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति का स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है आपका मृतक का कानूनी प्रतिनिधि, और ऑप्शन नंबर डी है एक जनहितैषी व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा, एक जनहितैषी व्यक्ति जो है यह क्या करता है, धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है क्या मोटर वाहन अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, अगर मोटर वाहन अधिनियम बना हुआ है तो वह ऑल इंडिया के लिए बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि हाँ, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस पीडीएफ की बात करें तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता दूंगा आपको यह पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्या होगा, एनसीएल से रिलेटेड सारे आपको क्यूरीज, क्वेश्चन और इसी के साथ साथ जो पीडीएफ होते हैं वह भी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक स्थानों पर 50 सीसी वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 50 सीसी से वाहन चलाने का, मतलब 50 सीसी के वाहन चलाने का, तो इसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 16 वर्ष से अधिक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 50 सीसी से कम के वाहन, 50 सीसी के वाहन चलाने के लिए 16 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है अस्थायी पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आपके धारा 43, ऑप्शन बी है धारा 44, ऑप्शन सी है धारा 45 और ऑप्शन डी आपके धारा 47। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है अस्थायी पंजीयन। अस्थायी पंजीयन आपको प्रदान किया जाता है धारा 43 के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का, कि धारा 43 किससे संबंधित है? अस्थायी पंजीयन से संबंधित है, अस्थायी पंजीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्ट्रेशन ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी सरकार, क्या राज्य सरकार होगी वह, या केंद्र सरकार होगी, या ए और बी दोनों होंगे, या डी होगा नॉन ऑफ दिस? इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा राज्य सरकार। क्या रहेगा? राज्य सरकार। मतलब इस क्वेश्चन को समझिए कि ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है बिना बीमा के वाहन चलाने के क्या परिणाम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कारावास की सजा हो सकती है जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है 3 महीने तक की कैद या 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है केवल 3000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी है अधिनियम के अनुसार कारावास का प्रावधान है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा आपका, कि 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, या तो फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी रहेगा। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इधर उधर से कैंडिडेट जो होता है, मतलब जो गाड़ी चालक होता है, वाहन चालक होता है, वो भाग ही जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वैसे ऑप्शन बी रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है क्या कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है? बताइए, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किसी अदर व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देके उससे वाहन चलवा सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा वह किसी भी स्थिति में स्थानांतरण नहीं कर सकता। मतलब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर किसी अन्य व्यक्ति से वाहन नहीं चलवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें आपसे पूछा गया है क्या कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के तहत परमिट देने के प्रश्न पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन आपका नहीं। क्यों?
क्योंकि सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है आपका मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि मामला क्या है। ऑप्शन नंबर सी है आपका हाँ, यह तब हो सकता है जब आवश्यकता हो। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, इसमें बोला गया है आपको कि यदि उच्च न्यायालय मामले को सिविल कोर्ट में ले जाने का निर्देश देता है तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं। क्या रहेगा? नहीं, क्योंकि सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया था कि क्या कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के तहत परमिट देने के प्रश्न पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। मतलब आपके स्टेट में अगर कोई सिविल न्यायालय है तो वह इस पर परमिट देने के संबंध में इसको स्टे आदि लगा सकता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी समिति मोटर वाहन अधिनियम में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन है आपका मूसलेकर समिति, ऑप्शन बी आपका नरेश चंद्र समिति, ऑप्शन सी है आपका एस सुंदर समिति और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, जो एस सुंदर समिति थी यह संबंधित थी आपकी मोटर वाहन अधिनियम सुधार से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा क्लास को होल्ड करके आपके पास जितने भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है या टेलीग्राम स्टडी ग्रुप है वहां पर इसको शेयर करके हमारी हेल्प भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसमें हमसे पूछा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम धारा 1988 के तहत कौन सी धारा है जो मालिक शब्द को परिभाषित करती है कि यह वाहन का मालिक है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 230, ऑप्शन नंबर बी है आपकी धारा 231, ऑप्शन नंबर सी है आपकी धारा 225 या ऑप्शन नंबर डी है आपकी धारा 232। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 230। क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर? ए रहेगा, यह मालिक शब्द को परिभाषित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है परिवहन वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जो परिवहन वाहन होते हैं इसकी फिटनेस का प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा 56। धारा 56 जो है यह फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। जो आप कंडक्टर लाइसेंस अगर बनवाने जाएं तो वहां आपके प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ क्या संलग्न होना चाहिए? क्या चिकित्सा प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका संलग्न होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र और सामग्री किस धारा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। ऑप्शन है आपके धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा धारा 10 या धारा 10। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र और सामग्री जो प्रदान की जाती है वह धारा 10 के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है क्या न्यायालय किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या न्यायालय मतलब जो कोर्ट होता है वह किसी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर सुन लीजिए, हाँ कर सकता है। यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराधी के लिए हो सकता है और जहां अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग किया जाना है। मतलब अगर आपके वाहन के द्वारा कोई अपराध हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस न्यायालय रद्द कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। इसमें आपसे पूछा गया है
18 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। देखिए, केंद्र सरकार को जो नियम बनाने की शक्ति है यह धारा 64 के तहत प्रदान की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके परीक्षा में, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 64 या धारा 64 जो है यह क्या है। तो एक्ट जो आपका 64 है यह संबंधित है आपके नियम बनाने से संबंधित, केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है पंजीकरण की आवश्यकता किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। देखिए, पंजीकरण की आवश्यकता जो है या रजिस्ट्रेशन की जो आवश्यकता है यह किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है, हमने पहले ही देखा था धारा 39, क्या था, धारा 39। आपको क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि धारा 39 किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। जो धाराएं हैं यहाँ से आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तब आप याद करोगे कि हाँ हमने क्वेश्चन नोट कर लेना था। नेक्स्ट है आपका, स्वामित्व का हस्तांतरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। क्या पूछा है इसमें, स्वामित्व का, स्वामित्व मतलब मालिक, तो मालिक का हस्तांतरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। हमने यह क्वेश्चन नंबर 3 में ही देखा था, जहां आपको तीनों धाराएं समझाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, धारा 50 एक्ट 50 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो आगे भी आपको कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेगी। हम टॉप 200 क्वेश्चन तो सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम के देखेंगे। इसी के साथ साथ मैंने आपको पूरा सिलेबस से संबंधित वीडियो बनाया था, अगर आपने उसको अभी तक वॉच नहीं किया तो उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको बताया गया है कि कहाँ से किस किस टॉपिक से आपको और कितने क्वेश्चन पूछे जाना है। तो हम वो भी क्लासेस लाएंगे, चाहे वो इंजन से संबंधित क्लासेस हो, चाहे वो आपका नॉर्मल स्टैटिक जीके से संबंधित क्लासेस हो जो एनसीएल के लेवल में पूछी जाती है। इसी के साथ साथ आपके जो ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल रूल्स आदि होते हैं इनसे संबंधित क्लासेस भी लाएंगे। और आपका जो यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम इसकी क्लासेस भी आपकी चल रही है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्टेड रहेगी आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आपकी कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो उसका उत्तर हमारे द्वारा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।